अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट GDB नंबर 1 के बारे में। ग्रेट डिस्कशन बोर्ड जिसकी लास्ट डेट आज ही है, 1 जून आज इसकी लास्ट डेट है। और कल की डेट यानी कि मई 31 को ये GDB ओपन हुई थी। 5 नंबर की GDB है और ये 5 के 5 नंबर आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होते हैं। तो जीडीबी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस की तमाम असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे मुझसे ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कंप्लीट वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि जीडीबी अपनी बना पाएंगे। तो जीडीबी की स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन डेटाबेस डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आप काम कर रहे हैं डेटाबेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एंड यू हैव टू डिवॉल्व, और आपने एक डिवॉल्व करनी है डेटाबेस फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी कंपनी, PTV LTD, ठीक है। द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम एट इंटरेक्शन विद द एंड यूज़र। जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम है वो एंड यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना चाह रही है। एंड यूज़र क्या होते हैं? जो आप डेटाबेस बना रहे हैं, जो आप सिस्टम बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, LMS को आप यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो आप एंड यूज़र हैं LMS के। इसी तरह जो भी आप चीज़ डिवॉल्व कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस डिवॉल्व कर रहे हैं, उसके जो इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं एंड यूज़र। अब जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम है वो एंड यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना चाह रही है, बातचीत करना चाह रही है। यूज़र फॉर द सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, और वो मतलब रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई यानी कि शिनाख्त करना चाह रही है बेस्ड ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस की बुनियाद पे इसको बनाना चाह रहे हैं और वो यूज़र से मिलना चाह रहे हैं और उनसे शिनाख्त करना चाह रहे हैं इन रिक्वायरमेंट्स की कि ये रिक्वायरमेंट इस सिस्टम के लिए ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी की एक टीम आपके पास आए, स्टूडेंट के पास आपसे आके कहें कि LMS के लिए ये ऑप्शन सही है या नहीं सही। इधर भी यही मामला है कि उन्होंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस बनानी है। वो चाहते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस को जिस बंदे ने इस्तेमाल करना है उनके पास एक टीम भेजी जाए जिसका नाम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम। वो जाके बातचीत करे, उनसे अट्रैक्ट करे और उनसे पूछे कि ये रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की जो डेटाबेस है, डेटाबेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें यूजर ड्रॉप एटम, ऐड एटम का ऑप्शन होना चाहिए या नहीं। यूजर कैन चेक स्टोर फॉर पर्टिकुलर एटम, यूजर कैन परचेज एटम, कैन ट्रैक ऑर्डर। ये एक ऑनलाइन मतलब यानी कि प्रोडक्ट बाय करने वाली एक मतलब वेबसाइट के बारे में पूछा जा रहा है उसके यूजर से जाके कि ये ऑप्शन ठीक है। उसमें एड ड्रॉप एटम का, चेक स्टॉक एटम का, परचेज एटम का या बिल पे करने के ऑप्शन। इस तरह से यूजर कैन जनरेट रिपोर्ट फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये तो था सिनेरियो। अब सर ने आपसे क्या पूछा? सर ने पूछा, डू यू थिंक द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम शुड फोकस मोर ऑन प्रीमिनरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो वो कह रहे हैं कि आप ये सोचते हैं, आप ये समझते हैं कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम है जो जा रही है एंड यूजर के पास इंटरेक्शन करने के लिए, वो फोकस करे प्रीमिनरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे, ठीक है। तो आपने आंसर यस और नो में देना है, ठीक है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। अगर आप यस कहते हैं तब भी जस्टिफाई करें, अगर आप नो कहते हैं तब भी जस्टिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन आपने रखना है अपनी जीडीबी का फॉन्ट साइज और स्टाइल सॉरी, और उसका जो साइज है वो 12 रखना है, ठीक है। ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब ये हमारा आंसर है, हम यस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। यस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम, क्यों यस के साथ चल रहे हैं? हैंडआउट्स पे लेके चलता हूं। सबसे पहले यहाँ पे प्रीमिनरी स्टडी के बारे में देखें तो मैं आपको बताऊं कि डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कैरिड आउट इन नंबर ऑफ स्टेप। आपकी डेटाबेस का डिजाइन काफी स्टेप में बनता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? दिस स्टेप प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सारे स्टेप ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अदा उसमें, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रीमिनरी स्टेज, ठीक है। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला मरहला ही जो है वो प्रीमिनरी स्टेज है, प्रीमिनरी स्टडी का है। तो इसलिए ये जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए ज़रूरी है।
ये फर्स्ट फेज है आपकी डेटाबेस का, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी, जिसमें स्टडी की जाती है सिस्टम के बारे में जो आप बना रहे हैं। इट मीन डेट ऑल द पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वी इंटेंड टू डेवलप द सिस्टम मस्ट बी स्टडीड, ठीक है। वो सारा कुछ जो हम अपनी डेटाबेस में बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो सारा इसमें रीड किया जाता है, इसलिए हम यस के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यस आपका आंसर होगा। बाकी आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, सिर्फ 4 या 5 लाइनें लिखिएगा मेहरबानी करके, ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखिएगा। ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा हुआ है कि हर स्टूडेंट इसमें से 2-3 लाइनें निकाल के अपनी लिख सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ये पैरा दे दिया गया है कि आप पूरे का पूरा लिख दें वहाँ पे। आप इसमें से 2-3 लाइंस लिखेंगे जो कि डिफाइन कर रही होंगी कि हाँ वाकई ही प्रीमेनली रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम जो है वो प्रीमेनली स्टडी को यूज़ करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखें, यस रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम शुड फोकस मोर ऑन प्रीमेनली रिक्वायरमेंट गैदरिंग जस्टिफिकेशन। primarily requirement gathering is important as it establish a clear understanding, ठीक है। ये जो स्टडी है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में। डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, अलाइन स्टेक होल्डर्स, मिटिगेट्स रिस्क, सेव टाइम, ठीक है। तो प्रीमेनली रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज अ क्रिटिकल फेज, ये एक क्रिटिकल फेज है और हमारा फर्स्ट फेज है। आप यहाँ पे फर्स्ट फेज भी लिख सकते हैं एनी डेटाबेस डेवलपमेंट का, ठीक है। किसी भी डेटाबेस डेवलपमेंट का पहला मरहला जो होता है वो प्रीमेनली रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। अब देखें यहाँ पे, इट सेट द स्टेज फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट बाय एस्टैब्लिश अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेक होल्डर नीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसमें से 2-3 पॉइंट ले लेने हैं और बयान कर देने हैं। अदरवाइज आप हैंडआउट्स पे जाके भी अपने यहाँ से भी 2-3 पॉइंट ले सकते हैं। क्या पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, कि फर्स्ट फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज द प्रीमियरली स्टेज, एक ये पॉइंट लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रॉपर सिस्टम की जगह पे आप वो नेम लिख सकते हैं जो आपने वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, जिसमें आप लिख देंगे कि बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस जो हम बनाना चाह रहे हैं। इट मीन डेट ऑल द पार्ट ऑफ द सिस्टम आर द सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सेक्शन ऑफ द आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है। सब्जेक्ट वही है आपका, ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट डेटाबेस। Organization for which we intend to develop the system must be studied. We should find the relation or interaction of different section of the organization. आप यहाँ पे लिखेंगे different section of the inventory database management system, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सा मतलब यानी कि मटेरियल मिल रहा है जो आपने वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की डीपी सॉरी जीडीपी CS403 की। अगर आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं जीडीपी तो ये सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।